हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीमो एंटरटेनमेंट। क्या मेरा ये है मेरी पेशकश ए बीजे बोला तो गुस्सा तू कभी तो बोला मैं शांत के वूसा नाम सुन के भागती अकूसा। याकूजा, ये वर्ड आपके दिमाग में आते ही सबसे पहले आपको क्या याद आता है? क्या कोई कार्टून कैरेक्टर या किसी सिंगर और रैपर का स्टाइलिश नेम? बट फ्रेंड्स, ना तो ये कोई कार्टून सीरीज का नेम है और ना ही किसी सिंगर या टीवी सीरीज का नेम। ये नेम स्टैंड करता है जापान के बेहद ही क्रूर और घातक गैंग के लिए। यस, यू हियर्ड इट राइट, एक घातक गैंग, एक माफिया, जिन्होंने अपने हालात को सुधारने के लिए जुर्म की दुनिया का नक्शा ही बदल डाला और पूरे जापान ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपने संगीन जुर्मों की मोहर लगा दी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव देखने में, तो बिना सोचे इन्वेस्ट योर डेटा इन दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको याकूजा और इनके द्वारा किए गए कुछ अच्छे और कुछ बहुत बुरे कामों के बारे में बताऊंगा। सो पुट योर हेडफोन्स एंड जंप इनटू द याकूजास हेल। जैसे आप लोग इतना तो अब तक समझ ही गए हो कि याकूजा बेसिकली जापान के एक बहुत ही कुख्यात गुंडों के समूह का नाम है। बट ये माफिया हमारे भारत देश के कुछ मनचले आवारा लड़कों की टोली नहीं बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जिसके मेंबर्स आम गैंग से कहीं ज़्यादा हैं। अगर हम याकूजा गैंग के ओरिजिन की बात करें कि ये गैंग आखिर बनी क्यों और इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याकूजा जापान के एक बेहद ही पिछड़े वर्ग बुराकोमिन से बिलोंग करता है। बिल्कुल इंडिया की ही तरह जापान में भी ऐसी जातीयता मतभेद थे जिसमें बुराकोमिन समाज के लोगों को बहुत ही निचला और पिछड़ा समझा जाता था, जिसके कारण बुराकोमिन समुदाय के लोगों का तो जापान में जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था। जापानियों ने तो जैसे ही इनके होने को ही अनदेखा कर दिया था। तो समाज में सम्मान न मिलने या औरों के जैसे ट्रीट ना होने पर बुराकोमिन समाज के लोगों में अपने से दूसरे समाज के लोगों के लिए ईर्ष्या और नफरत को जन्म दिया। धीरे धीरे इसी नफरत ने पूरे जापान को ही इस नफरत की आग में झुलसा दिया। समाज से पूरी तरह बहिष्कृत हो जाने के बाद बुराकोमिन समाज के लोगों के पास ना ही तो रहने खाने का कोई मूल ठिकाना था और ना ही कोई जरिया, जिसके चलते बुराकोमिन समाज के लोगों की जिंदगी में एक दिशा परिवर्तन हुआ और ये बदलाव उन्हें चोरी, स्नैचिंग, लूटमार की तरफ ले गया। बुराकोमिन समाज दो भागों में डिवाइडेड था, जो थे टेकिया और बकुटो। टेकिया समूह के ज्यादातर लोग चोरी से हासिल हुए सामान के स्टॉल्स जापान की मार्केट्स में लगाया करते थे और बकुटो समुदाय के लोग ज्यादातर कुछ खंडर हवेली या वीरान मंदिरों की तलाश में रहा करते थे, जिससे कि उस जगह का इस्तेमाल चोरी किए गए सामान को रखने और इनलीगल जुओं के अड्डों को खोलने में किया करते थे। धीरे धीरे बुराकोमिन समाज के लोगों की पहुंच और उनका कद उनके बुरे कामों के साथ साथ बढ़ता गया और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, मर्डर, ब्लैकमेलिंग जैसे बड़े बड़े स्कैम्स में उनका नाम सामने आने लगा। और देखते ही देखते रियल एस्टेट स्कैम्स और स्टॉक मार्केट स्कैम्स जैसे बड़े धंधों में भी उनका शिकंजा कसता गया। इतनी तेजी के साथ जुर्मों में बढ़ावा देखकर आप सोच रहे होंगे कि लोगों और समाज में इनका इतना डर और खौफ कैसे था और लोग कैसे पहचानते होंगे कोई व्यक्ति याकूजा से ताल्लुक रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि याकूजा गैंग में शामिल होने के लिए कुछ सांस्कृतिक नियम और कानून थे जो उन्होंने जापानी समुराई कल्चर से सीख लेकर अडॉप्ट किए थे, जिसमें याकूजा के हर सदस्य की बॉडी पर खास तरह के टैटू से ढकी होती है, जो कि याकूजा के हर छोटे या बड़े मेंबर को फॉलो करना ही होगा। और जी नहीं, ये टैटूज बनाने का प्रोसेस और देशों जितना आसान नहीं है, ना ही इसमें कोई मशीन का यूज होता है, बल्कि याकूजा गैंग में शामिल होने के लिए टैटू की खास तरह की विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे इरेजुमी कहा जाता है, जिसमें आर्टिस्ट लकड़ी की पतली नीडल पर इंक लगाकर अपने हाथ से बिना किसी मशीन की मदद से पूरी बॉडी पर टैटू बनाता है। और ये ट्रेडिशनल मेथड आज के मेथड से काफी ज्यादा लंबा और दर्दनाक भी होता है। दुनिया के लिए जितने खतरनाक याकूजा साबित होते हैं, उतने ही खतरनाक ये अपने सदस्यों के लिए भी हैं, क्योंकि बुराकोमिन समुदाय में अगर कोई सदस्य कोई भी गलती करता है या फिर बुराकोमिन समाज के नियम या कानून को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको अपने शरीर के किसी अंग से हाथ धोना पड़ता है। याकूजा अपने मेंबर की किसी भी भूल या गलती को जरा सा भी नजरअंदाज
नहीं करता और उनसे हुई किसी भी गलती के लिए उन्हें अपनी कानी उंगली को काट कर अपने ओयाबून को देना पड़ता है। ओयाबून यानी उस ग्रुप का बॉस या लीडर। और इसी तरह अपनी किसी भी छोटी से छोटी गलती के लिए अपनी उंगलियों को काट कर अपने ओयाबून को देना पड़ता है। याकुजा एक क्रिमिनल गैंग होने के बावजूद भी एक परिवार की तरह रहता है, जिसमें उनकी यूनिटी ही उनकी स्ट्रेंथ है। और गाइस, किसी भी टीम को लीड करने के लिए टीम से ज़्यादा ज़रूरी उस टीम के लीडर की अहमियत ज़्यादा होती है, जिसकी कमांड से ही कोई ग्रुप या समूह किसी भी कार्य को कर पाने में उतना सक्षम होता है। और याकुजा के पास ऐसे एक नहीं बल्कि 4 बहुत ही बेरहम और शातिर लीडर थे, जिनके कामों और अपनी बातों को मनवाने के तरीके से एक बार को तो हिटलर भी बहुत चक्का रह जाए। जापान में याकुजा के काले कारनामों और याकुजा की पावर्स को बढ़ाने में इन 4 लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, जो कि सिर्फ नाम ही नहीं, याकुजा के लिए एक ब्रांड है, जिसमें से सुकैया रियल एस्टेट और अलग अलग टाइप के बिजनेस पर राज करता है, जिसने व्हाइट कॉलर क्राइम्स की नींव में जान डाली। तो गाइस, यूं तो याकुजा गैंग काफी पौराणिक है, मतलब काफी पहले से ही अस्तित्व में है। ईयर 1916 में याकुजा के मेंबर्स की संख्या लगभग 1,86,000 तक पहुंच गई थी, पर अब इनकी गैंग में केवल 80,000 तक ही सदस्य रह गए हैं। याकुजा की पावर्स में इस तरह की गिरावट का कारण जापानी गवर्नमेंट भी है, जिन्होंने याकुजा के इन भयानक और रूल ब्रेकिंग नेचर्स को देखते हुए सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, जिस कारण ये अपने टैटू खुले में लेकर नहीं घूम सकते थे। उन्हें अपने टैटूज को ढक कर रखना पड़ता है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट याकुजा के संगीन जुर्मों के लिए जितना ज्यादा हो सके याकुजा के मेंबर्स को अरेस्ट भी किया जाने लगा। पर फिर भी आज भी गवर्नमेंट याकुजा से पूरी तरह से निजात नहीं पा सकी है और याकुजा से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझती है। तो अब इस नोट से याकुजा के कुछ थोड़े अच्छे कामों पर भी नजर डालते हैं। याकुजा था तो एक क्रिमिनल गैंग, पर इसके बावजूद भी इन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जो भी कार्य किए हैं, उससे गरीबों के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल किसी हॉलीवुड बॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज की तरह अमीरों का पैसा लूट कर गरीबों में बांट देना और उनकी वाहवाही लूटना इनको बखूबी आता था। याकुजा की दरियादिली का नमूना इस बात से पता चलता है जब इन्होंने जापान में भयानक मुसीबत के समय में यानी 1995 में आए जापान में अर्थक्वेक और 2011 में आई सुनामी में अपने आदमियों को भेजकर जरूरतमंदों के लिए खाने और कपड़े की व्यवस्था करवाई, वो भी किसी पुलिस या एम्बुलेंस या गवर्नमेंट के पहुंचने से भी पहले। गरीबों में खाना पीना और ज़रूरत का सामान बांटना भी इनकी एक हॉबी थी। और ना तो ये कभी किसी गरीब को कभी तंग करते थे और ना ही किसी परेशान व्यक्ति को सताने की ज़रूरत ही समझते थे। पर आप सोचते होंगे कि भाई ये क्रिमिनल्स हैं या सोशल वर्कर, ऐसे कैसे गुंडा बनेगा रे तू। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने बुरे कामों और काले कारनामों पर कुछ थोड़े अच्छे कामों से पर्दा डाल देने से इनके द्वारा किए गए संगीन अपराधों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। याकुजा ने इतने ज्यादा बड़े जुर्म किए हैं कि वो आधी दुनिया को भी फ्री में खाना खिला दे तो भी कम पड़ जाए। और इस बात का अंदाजा आप 1989 में हुए याकुजा द्वारा घिनौने अपराध से समझ सकते हैं। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे। याकुजा द्वारा किया गया अब तक का सबसे घिनौना और बहुत ही ज्यादा बदनाम और भयानक काम भी, जिसमें एक 17 साल की मासूम लड़की जिनका नाम जंको फरूता था के साथ हुए 44 डेज के बेरहम टॉर्चर के बारे में जानकर आपको ठंडे पसीने आने लग जाएंगे। और ऐसे ही कितने अनसुलझे रहस्य जो याकुजा अपने में लिए हुआ है, जिनका आज तक ना ही सरकार पता लगा पाई है और ना ही कोई इंसान। याकुजा का खौफ इतने सालों बाद भी आज भी मॉडर्न जापान में बरकरार है और यहाँ लोग याकुजा के चंगुल में ना फंस जाए प्रे करते हैं। अब जब आप याकुजा के बारे में जान ही चुके हो तो आप भी इंस्पायर्ड तो हुए होंगे अपनी ही ऐसी गैंग बनाने को। एंड ऑफ कोर्स क्यों नहीं, अगर आपको दर्दनाक टैटू और अपनी उंगलियां काटने में मजा आता हो तो जरूर। पर दोस्तों, ऑन अ सीरियस नोट,
ऐसे लोग या ऐसी गैंग्स समाज को केवल डर फैलाने और अपने बल प्रदर्शन के अलावा कुछ अच्छा नहीं देते, और दुनिया को तो ऐसे गुंडे मवालियों से इंस्पायर्ड होने के बजाय ऐसे काम ना करने और ऐसे लोगों से बचने की सीख के साथ इस वीडियो को यहीं रोककर दरवाज़ा बंद करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर टैटू ज़रूर बना कर जाएं, और यस, याकूज़ा के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स जानने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। सो टेक केयर, बाय बाय।